आज के क्लास में हम लोग देखेंगे भैया जी शेर शाह सूरी के विषय में, जो 1540 में सत्ता को संभाला और 1545 में वह मर गया। कौन मर गया भैया जी? शेर शाह सूरी। देखिए, इसका सबसे पहले हम लोग बायोग्राफी जानते हैं कि यह बच्चा जन्म कब लिया, जन्म देने वाली माँ कौन थी, पिता कौन थे, सारे चीज का विश्लेषण करेंगे इसी वीडियो में। आप लोग ध्यान से वीडियो को जरूर देखेंगे। कहते हैं ना कि बनना हो बेस्ट तो देना होगा टेस्ट। तो देंगे टेस्ट कब? जब पढ़ेंगे ध्यान से, ठीक ना। देखो भैया, कहता है शेर शाह सूरी का जन्म 1472 में हुआ था और उस जगह का नाम था बजवारा। अब ब्रैकेट में लिखते हैं होशियारपुर। कौनपुर? होशियारपुर, यानी बजवारा होशियारपुर में 1472 में एक बच्चा का जन्म हुआ जिसे बचपन में कहा जाता था फरीद खां। यानी शेर शाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? फरीद खां। जैसे प्यार से गांव घर में माता पिता अपने बच्चे का कुछ निक नेम रख देते हैं, यानी निक नेम कहने का मतलब क्या? उपनेम। जैसे कोई बच्चा है बहुत गोरा चिट्टा, बहुत स्मार्ट है, तो बच्चे को कहते हैं ना गाँव रे गोरका कहाँ है रे, क्या कर रहा है। अब कोई इत्तेफाक से अगर काला हो गया तो लोग कहता है ना कि दिल दरिया है वो करिया है। बात समझाई? तो वही, यानी निक नेम क्या है शेर शाह सूरी का? फरीद खां। 1472 में जन्म लिया बजपारा होशियारपुर में। अब देखिए, इसके पिताजी का नाम है हसन खां। ये हसन खां जो है ना, ये जौनपुर के छोटे से गांव के जमींदार थे। कहते हैं ना जमीन पे बैठे जमींदार, चौकी पे बैठे चौकीदार। ये जमींदार थे कहाँ के? जौनपुर के। पिताजी का नाम हसन खां सूरी। अब देखो, कहता क्या है कि फरीद को बचपन में ही अपने माता, यानी सौतेली माता, अपनी माता मर चुकी थी, यानी सौतेली माता और पिता का सच्चा स्नेह न मिला था। इस कारण से शुरू से ही यह काफी क्या था? परेशान था, क्योंकि माता पिता का प्यार ना बच्चों को मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखिए, पिता के द्वारा इसको बपौती में मिला था, यानी पिता ने इसको दिया था। एक जगह है सासाराम। नाम क्या है बउआ? एक है सासाराम, हाँ बिहार में पड़ता है बउआ, और दूसरा का नाम है खवासपुर। खवासपुर, यानी पिता के द्वारा ये दोनों जगह प्रदान किया गया था फरीद खां को। और ऐसा कहा जाता है कि 1497 से 1518 तक ये दोनों किसके अधिकार में रहा? फरीद खां के अधिकार में रहा। लेकिन इसका सौतेला भाई है सुलेमान, और सुलेमान ने क्या कर दिया? यानी दोनों के बीच में टकरार हो गई और इस तरह से क्या हो गई? दोनों इसके हाथों से निकल गया। कौन निकल गया? सासाराम और खवासपुर। अब देखो, अपनी शक्ति को, अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए फरीद ने क्या कर लिया? बिहार के एक शासक है, शासक का नाम है बड़ा खानुहानी। नाम क्या है? देखो लिखा है बोर्ड पर, मोहम्मद खानुहानी। इसी के यहाँ नौकरी कर लिया। और एक दिन की बात है कि यह शिकार पर जब गया ना अपने राजा जी के साथ, तो रास्ते में एक शेर ने इस पर अटैक कर दिया और तत्क्षण इसने तलवार निकाला और एक ही तलवार के वार में शेर को दो भागों में कर दिया। इस कारण से बिहार के शासक नुहानी ने फरीद को क्या कर दिया? यानी इसका नाम चेंज कर दिया और इसे कहा जाने लगा क्या भाई? शेर खां। नाम क्या पड़ गया इसका बुआ? शेर खां। यानी फरीद बन गया अब शेर खां। क्यों? क्योंकि एक ही तलवार में शेर को क्या कर दिया? मार दिया था रे रजुआ। समझा? चलो आगे देखो बुआ, अब थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं तो पता ऐसा चलता है क्या भाई
यही फरीद खां नाम का जो व्यक्ति है, इसने 1530 में एक किला है चुनार, यानी चुनार का जो किला था ना, यह था एक विधवा औरत है, उस विधवा औरत का नाम है लाड मलिका, यानी ताज खां, यानी ताज नाम का व्यक्ति था और उसकी विधवा है लाड मलिका, और लाड मलिका को अपने अंडर में फंसा लिया, यानी अपने गिरफ्त में कर लिया, उससे विवाह कर लिया, और शादी करने के उपरांत क्या हो गया, चुनार का किला अब किसका हो गया, शेर खां को। और शेर खां को सपनों का जो था ना एक महल, ये सपनों का महल मिल गया, जिसका नाम था चुनार का किला। बहुत ज्यादा इसको अपार संपत्ति मिल गया, किला मिल गया, और इस तरह से शेर खां अब धीरे धीरे अपनी दौलत से, अपनी शोहरत से, अपने नाम से क्या करने लगा, यानी लोगों के ऊपर अपना दबदबा बनाना शुरू कर दिया। उस व्यक्ति का नाम है शेर खां। अब देखिए, हर इंसान जिंदगी में कहीं ना कहीं स्ट्रगल करता है, तभी जाकर के जीवन में सक्सेस होता है। बात समझ में आ रहा है बुआ? चलो आगे थोड़ा सा, पहले इसको बोर्ड के मिटा दे। देखिए थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। अरे बुआ पीछे वाला कहाँ है, कहाँ है? देखा बुआ, एक बात याद रखो, हम लोगों की जिंदगी की गाड़ी जो है ना, गरीबपुर स्टेशन से खुलती है। इस जंक्शन का नाम है बुआ गरीबपुर जंक्शन है, और हम लोगों की मंजिल है अमीरपुर। लेकिन बीच में धधार लड़का जो होता है ना, चोख लड़का, होशियार लड़का, तो वो बीच में एगो जंक्शन दिखता है, उस जंक्शन का नाम है होशियारपुर जंक्शन। कौन जंक्शन? होशियारपुर जंक्शन। आज तेजका जे लड़का है जरूरत से ज्यादा ओवर स्मार्ट, तो देखते बुल दिगर जाएगा कि बाप रे गम्मा होशियारपुर जंक्शन कुजई का, बस वह जो कूदलक, बस उतनी जीवन में रह गया, होशियारे बनते रह गया। और जो आदमी पेशेंस रखा, तो वही गरीबपुर से जाता है अमीरपुर पहुंचता है, वही जिंदगी में कुछ करता है, अपना नाम और पहचान बनाता है। ठीक ना? तो पीछे वाला तेने ध्यान दो, तो तोहरा जब होशियारपुरे में। देखिए होगा, अब थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। अब कहता है क्या है कि 1539 में और 1540 में, देखो इसमें हुआ था चौसा का युद्ध, और इसमें हुआ था कन्नौज का युद्ध, यानी वलीग्राम का युद्ध। यानी पहला का जो युद्ध हुआ 1539 में, यह शेर खां और शाह के साथ में अपना मुगल वंश के जो शासक थे हुमायूं, दोनों के बीच में हुआ। और चौसा के युद्ध में कौन हार गया, यानी हुमायूं हार गया, शेर खां जीत गया। इसी कारण से अब यह शेर खां से बन जाएगा शेर शाह। देख रहा है, समझ में आ रहा है? पहले था फरीद, मारा शेर को, बन गया फरीद से बन गया शेर खां, और शेर खां से बन गया शेर शाह। कैसे बन गया? यानी चौसा के युद्ध में हुमायूं को हरा दिया था। ठीक ना बुआ जी? आगे चलो। अब देखो 1540 में कन्नौज या बलीग्राम का युद्ध हुआ, और इस युद्ध में भी हुमायूं को हारना पड़ा शेर शाह से, और हारने के उपरांत तो यहाँ से भाग गया, और दिल्ली का किला यानी दिल्ली आगरा पर अधिकार किसका हो गया? शेर शाह का हो गया। और यही 1540 में शेर शाह सूरी अपने हाथों में पूरी कमान को क्या करता है? ले लेता है। अब देखिए थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं, तो चलते हैं 1541 में। अब कहता है कि शेर शाह सूरी ने ही क्या किया था? पाटलिपुत्र शहर का नाम बदलकर पटना किया था, और पाटलिपुत्र शहर की स्थापना उदयभद्र ने किया था। ठीक ना बुआ? आगे कहता है कि देखो 1541 में एक जाति है, जाति का हमारा नाम है गखरो, गखरो। यह जाति जो थी ना, ये बहुत ज्यादा मुगलों को इंटरनली सपोर्ट करती थी, जो कि शेर शाह सूरी के लिए अच्छा नहीं था। इस कारण से इस जाति पर आक्रमण किया, लेकिन इसको पूर्ण रूपेण खत्म तो कर न सका, लेकिन इसकी बढ़ती हुई शक्ति को इस पर जरूर अंकुश लगा दिया था। लगाने वाला व्यक्ति कौन था? यही शेर शाह सूरी। गखर एक जाति था। ठीक ना बुआ? अब कहता है क्या, आगे की ओर बढ़ते हैं, तो कहता है कि शेर शाह का जो मकबरा है ना, यह सासा राम में,
कौन राम में? सासाराम में, अपना बिहार में पड़ता है। परीक्षा में पूछेगा कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम में। अभी देखिए थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ेंगे तो पता चलता है कि शेरशाह के जमाने में ना क्या था? लगान, उपज का, उपज मतलब कि जो पैदावार होती थी ना वह उसका 1/3 भाग, 1/3 लिया जाता था। और लगान उस जमाने में दो रूप में, या तो आप नगद दीजिए, या तो आप नगद दीजिए और नहीं तो वस्तु के रूप में दीजिए, लेकिन सबसे ज्यादा नगद ही पसंद किया जाता था। और साथ में इसने रयतवारी, कौन बारी? रयत बारी व्यवस्था को भी लागू किया था। ये अंग्रेजों ने शुरू किया था, टॉम्स मुनरो ने, लेकिन इस नीति को किसने एक्सेप्ट कर लिया? यानी शेरशाह सूरी ने। यानी शेरशाह सूरी ने क्या कर लिया? रयतवारी व्यवस्था की शुरुआत किया था। इसमें क्या होता था कि प्रत्यक्ष रूप से टैक्स राज्य से लिया जाता था। रयतवारी मतलब क्या? यानी प्रत्यक्ष रूप से राज्य आपसे टैक्स ले सकता है, इसका नाम है रयतवारी व्यवस्था। और अंग्रेज ने, टॉम्स मुनरो ने क्या किया था? इसको आगे चल करके शुरुआत किया था। अब देखो बुआ आगे की ओर चलते हैं तो ऐसा पता चलता है कि शेरशाह सूरी के जमाना में 3 प्रकार के सिक्का का चलन प्रचलन था। कितना प्रकार है बुआ? 3 प्रकार का क्वाइंस था। तीनों के नाम देखो। एक का नाम था सोना, सोना बेटा नहीं रे पगला, मेटल है, धातु है। दूसरका का नाम है चांदी और तीसरका का नाम है तांबा। हाँ हाँ हमें पता है, तीनों के नाम है। देखो सोना के सिक्का को कहते थे असरफी। क्या कहते थे? असरफी। साथ में चांदी के सिक्का को कहते थे रुपया। हाँ रे लिख दीजिए, असरफी इसको कहते थे रुपया, और तांबा के सिक्का को कहते थे दाम। और देखो सोना होता था 167 ग्रेन का, और चांदी जो हमारा होता था 178 ग्रेन का, ठीक ना। ये होता था तांबा हमारा 380 ग्रेन का। कितना? 380 ग्रेन का। ये 3 प्रकार के सिक्का का चलन प्रचलन था। और इसके अलावा शेरशाह सूरी ने एक रोड का निर्माण भी किया था जिसका नाम था GT रोड, यानी ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसकी कुल लंबाई 2500 किलोमीटर थी। कितना किलोमीटर हुआ रे? 2500 किलोमीटर, जो कि बंगाल से होता हुआ, कहां से? बंगाल से होता हुआ यह जाता था आगरा, आगरा से होता हुआ पहुंचता था हमारा दिल्ली। पीछे वाला देख रहा है रे? दिल्ली के साथ में जाता था हमारा लाहौर, और लाहौर होते पहुंच जाता था हमारा सिंध, सिंध मतलब पाकिस्तान। बात को समझ में आ रहा है? पीछे मुस्कुराइए नहीं, मुस्कुराने का भी सजा आपको देना लग सकता है, यानी पेनल्टी लग सकता है मुस्कुराने पर भी। मुस्कुराना भी गुनाह है बिना मतलब का, नहीं तो पगला समझेगा लोग। देखो आगे, अब देखो बउआ, अब साथ में कहता है कि शेरशाह सूरी ने एक भवन था जिसका नाम था दीन पनाह भवन, जिसका निर्माण हुमायूं ने करवाया था दिल्ली में। उस दीन पनाह भवन को तोड़वा दिया, और तोड़वाने के बाद उसी के मलबे पर, यानी उसी के ढेर पर बनाया था क्या भाई? पुराना किला। पुराना किला कहाँ है? दिल्ली में। भारत का दिल किसको कहा गया रे बुआ? दिल्ली को। और दिल्ली में पुराना किला का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। इसको तोड़वा करके, दीन पनाह नामक भवन को तोड़वा करके। इतना में किसी को दुख परेशानी है तो बताइए जनाब, नहीं तो चलेंगे आगे। रे होशियार कहाँ थे? देखना है, देखो बुआ आगे। अब देखिए अब युद्ध होगा कलिंजर का। नाम कथी रे बुआ? कलिंजर का अभियान। ये हुआ था हमारा 1545 में। देखिए कलिंजर का जो शासक हुआ करता था उसका नाम था कीरत सिंह। और कीरत सिंह को शेरशाह सूरी ने कहा था कि सुनिए, मेरे दुश्मन को आप अपने राज्य में पनाह नहीं दीजिएगा, नहीं तो आपको हम बख्शेंगे नहीं। लेकिन इसने, यानी कीरत सिंह ने इसकी बात की अवहेलना कर दिया और वहां पर क्या कर लिया, यानी एक राजा है वीरभान सिंह, वीरभान सिंह
बाघेल, इनको अपने यहाँ शरण दे दिया, जिसके कारण इन्होंने क्या कर दिया, 1544 में कलिंजर के किला पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। 6 महीना तक किला को घेर कर रखा, फिर भी जब सफलता न मिला, तब सैनिकों का कहा, सैनिकों उठो, उठ करके गोला और बारूद दागो, छोड़ो, किला को तोड़ना है, छोड़ना नहीं है। लेकिन इसी बीच क्या हो गया, एक गोला दीवार से टकराया और वही टकरा करके रिवर्स आकर के शेरशाह सूरी पर आकर के फूट पड़ा, और शेरशाह सूरी क्या हो गया, यानी 22 मई 1545 को वीर गति को, यानी लड़ते लड़ते क्या हो गया, मर गया। उस समय यह उक्का नामक अग्नेयास्त्र चला रहा था। कौन सी, उक्का नामक अग्नेयास्त्र चला रहा था शेरशाह सूरी, और इस तरह से शेरशाह सूरी क्या हो गया, गुजर गया, मर गया, और मरने के साथ में इसकी कहानी क्या हो गई, खत्म हो गई। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।